सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया, भाई नीचे कर लो थोड़ा यार, जो आपके लिए ओम है हाँ, वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ, ये पहली बार मैंने सुना। हाँ, मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, चुप चुप, आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आ रही है ना ऑडियो? मनभेद नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अभी सिख समुदाय के चीफ जथेदार साहब ने अकाल तख्त के अभी कहा कि हम, गुरु नानक जी ने हमको सिखाया कि ईश्वर एक है, एक ओंकार, वहाँ एक ओम एक ओंकार। तो ये सारी बातें जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह एक है। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने ढंग से, लेकिन इन सब में आस्था रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि मानवता खत्म ना हो जाए। स्वामी जी, इसमें सबसे बड़ी, सर एक मिनट, लोकेश मुनि जी के बयान से आप सहमत हैं या फिर सीनियर मदनी साहब के बयान से? ये साफ साफ जानना चाहते हैं सब लोग। सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बाइकआउट करना जल्दबाजी थी? मुझे लगता है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं इसका? सर ये नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। रास्ता है सहमति, रास्ता है संवाद, रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं, ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, 5 बातें आई। आप उन 5 बातों को हाईलाइट करिए कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, खासकर मैंने कहा, एक बात को बहुत जोर देकर कहा कि पूरे विश्व में कोई बात आती है, ये बात आती है कई बार, नाम मुसलमान का आता है, लेकिन आज की इस मंच से ये होना चाहिए कि नहीं, अब हम सब मिलकर काम करेंगे, हम अपने वतन को धब्बा नहीं लगाने देंगे, दाग नहीं लगाने सुशील मुनि जी ने भी यही बात कही कि आज का जो एजेंडा था वो भारत के विकास, भारत में की जो सद्भावना है उसके ऊपर बात करने की बात थी, या फिर जो जहाँ जहाँ पर भारत कमजोर हो रहा है सामाजिक क्षेत्रों में वहाँ मजबूत करने की बात थी। लेकिन यहाँ पर एक धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका इतिहास बताया जा रहा था। इसलिए ये जो संकल्प हुआ, देखिए जब मंच पर लोग होते हैं, सबको अपने अपने ढंग से बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी मनोदशा से आते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी का बहिष्कार नहीं, किसी का बायकॉट नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि हमें परिष्कार करें कि इससे आगे का रास्ता क्या है। इससे आगे का रास्ता ये है कि हम सब मिलकर अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों को लगाएं, पहाड़। मिशन लाइफ जो है वो यही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। वो केवल ग्लोबल वार्मिंग केवल बाहर नहीं है, अपना भी जो तापमान बढ़ता है उस तापमान को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मदनी साहब ने कहा कि पहले हिंदू नहीं थे, मनु के रास्ते से भटक गए हैं। लोकेश मुनि जी ने इस बयान पर एतराज जताया, इस पर मुझे लगता है कि उनके कहने में ये शायद नहीं था कि पहले हिंदू नहीं थे, या पहले, मुझे लगता है कि कहीं पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, बैठने की बात करने की ज़रूरत है कि क्योंकि वो जब इस्लाम को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके आलिम हैं, उसके दानिश हैं, तो वो उस दृष्टि से समझते हैं। हो सकता है किसी को उन्होंने कुछ बात पूछी होगी तो उनके समाज में जो बताया गया होगा उन्होंने उस तरह से रखा। लेकिन सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने ये आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं। इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी, इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी, दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी। लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आएँ। मनु की बात जो उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है, इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज कि मनु ने जो बात कही
उसमें हम मानव बने रहें और इंसानियत बनाए रखें और हम मनु के द्वार से भटकेंगे नहीं। स्वामी जी, ये छोटा बयान नहीं आपकी बात से कहीं ये निकलता है कि इस्लाम सबसे बड़ा और इस्लाम सबसे ऊपर, कहीं ये निकलता है मुझे या नहीं? लगता है कि देखिए, वो चूंकि इस्लाम को मानने वाले हैं, वो इस्लाम की बात इसी तरह से ही रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम नहीं, क्या उन्होंने बढ़ाया इस्लाम को मुझे सबसे नहीं ऊपर किया लगता, या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल में ये होगा कि इस्लाम बढ़े या इस्लाम को बढ़ाया जाए। देखिए, हिंदू भी रहें, मुसलमान भी रहें, सिख भी रहें, ईसाई भी रहें और सब रहें, उसके साथ साथ इंसानियत रहे, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी और जी, स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे मदनी साहब ने मनु और ओम की बात की, तो लोकेश मुनि इस वजह से भी नाराज हुए होंगे कि बाकी धर्मों का कोई उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया? नहीं, मुझे मालूम नहीं वो क्यों नाराज हुए, मैं जब बैठूंगा उनके साथ बात करूंगा। लेकिन बात यह है कि ये पहली बार ये आई कि ओम की बात भी आई और अल्लाह की बात भी आई, ये पहली बार हुआ है। पहले केवल अल्लाह की बात होती थी, अब ये बात तो कम से कम आई कि ओम है, पहला शब्द ओम था, पहली जो वजूद था वो ओम का था, उसको नकारा नहीं गया। मुनि जी ने स्वागत क्यों नहीं किया इस बात का, चले क्यों गए? हो सकता है वो कुछ अपनी बात कहना चाहते हो या कुछ समय कम था, नहीं कह पाए। मोदी जी ने जो मुझे नहीं खुलकर माना कहा कि ओम ही अल्लाह है, इससे मैं ये कहता हूँ, अगर कोई ये स्वीकार करे ओम ही अल्लाह है, वो ओम में भी अल्लाह को देखें, मुझे लगता है इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है सर? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सुनिए, ओम अल्लाह, वो ये नहीं कह रहे कि ओम ही अल्लाह है, वो ये नहीं कह रहे कि ओम ही अल्लाह है, बोले कि ओम को मानने वाले जिसको मानते हैं, और हम अल्लाह को मानने वाले मानते हैं। लेकिन उनके मन में मुझे नहीं लगता है कि ये बात होगी कि ओम छोटा है या अल्लाह बड़ा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। वो तो बराबर बता रहे हैं, वो तो दोनों को बराबर बता रहे हैं। एग्जिस्ट करता है क्या? आप बैनर पे देख रहे हैं उस्मानाबाद का जिक्र किया गया, उस्मानाबाद कहीं एग्जिस्ट करता है? रामलीला मैदान है ये या उस्मानाबाद है? आप क्लियर करें। मैंने उस बैनर को भी नहीं देखा, मुझे लगता है कि मैं तो ये भी देख रहा था कि आज जो एक झंडा लगा है, बीच बीच में तिरंगे थे, और मैंने तो धीरे से उनके कान में कहा अगली बार तिरंगा भी हो और ये झंडा भी हो, क्या दिक्कत है, लेकिन तिरंगा होना चाहिए। और उस तिरंगे में आज मैंने देखा बीच बीच में तिरंगे लहराए जा रहे थे, हर बस में भी तिरंगे थे। मैं आज के जितनी बसें मुझे मिली, सब बसों पर तिरंगे लगे थे। जब मैं यहाँ आया तो देखा तिरंगे बीच बीच में थे, पर मुझे लगा, मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा तिरंगे बीच बीच में नहीं, लेकिन तिरंगा सामने भी लगा रहे, और मुझे लगता है कि अगली बार तिरंगा सामने भी होगा। बस ये मुख्य बात है कि हमें छोटी छोटी बातों पे ना जाकर ये देखना है, इस्लाम के मानने वाले लोग अगर इस्लाम की बात को मनभेद ना हो, वो अगर उसको देते हैं, लेकिन हम इतनी बात करें कि कोई मतभेद क्रिएट ना करें। आज के उससे मंच से एक संदेश जाए कि हम पूरे भारत के लिए दिल लगाकर काम करेंगे, कोई दाग नहीं लगने देंगे, ये और पर्यावरण के लिए काम करेंगे, ये आज का संदेश है। सर, एक मिनट